विशेष स्वाध्याय करोगे, विशेष तत्वाभ्यास करोगे, तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि आप पक्षपात से बच सकते हो, आप गलत परंपरा से बच सकते हो, आप कुगुरु से बच सकते हो, आप अंधी भक्ति से बच सकते हो, अगर आप स्वाध्याय व्यवस्थित और गहराई से करोगे तो। और अगर आप गहराई से स्वाध्याय नहीं करोगे, देखा देखी ही मोक्षु बन जाओगे, देखा देखी बस स्वाध्याय में बैठ गए, आ गए, सुन लिया, कोई विचार नहीं किया, खुद शास्त्र उठा के नहीं पढ़ा, खुद समझा नहीं, तो आपके जीवन में कभी भी वो जो अंतरंग भगवान आत्मा है वो तो अनुभव में आएगा नहीं। दूसरी बात यह है कि आप कहीं पर भी कभी भी किसी से भी प्रभावित हो जाओगे और वो आपको अपनी चपेट में ले लेगा और आप उस अंधी भक्ति में शामिल हो जाओगे। और एक बार आपके अंदर वो अंधी भक्ति हुई, एक बार आपको पक्षपात आया, फिर आप कुछ भी ध्यान नहीं देंगे, आपको ना आगम की परंपरा पता होगी, ना आप आगम के बारे में सोचेंगे, अब सब धज्जियाँ उड़ाते चले जाएंगे। ख्याल में आया? अभी वर्तमान में कुछ हुआ ना ऐसा कि जिन लोगों ने मात्र गुरुदेव का पक्ष ले लिया, समझ में आया है ना, और बस गुरुदेव गुरुदेव तो हमारे भगवान हैं, बस जो कुछ है गुरुदेव हैं, ना खुद स्वाध्याय किया, ना कभी आगम पढ़ा, बस गुरुदेव के वचन सुन लिए। ख्याल में? गहरा कोई खुद का तत्वाभ्यास नहीं किया। और फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे गुरु की वो अंधी भक्ति हो गई। तो जब अंधी भक्ति हो जाती है तो फिर वो अंधी भक्ति कब गृहीत मिथ्यात्व में बदल जाती है, ये उस भक्त को पता ही नहीं चलता। समझ में आया? और कब आगम का अतिरेक हो जाता है, कब आगम के विरुद्ध कार्य होने लगते हैं, वो फिर भक्ति कुछ नहीं देखती। ख्याल में? भक्ति समझ गए ना? भक्ति कि वो भक्ति फिर ऐसे ऐसे कार्य कराती है कि वो कुछ भी कराती है, कुछ भी भक्ति तो भक्ति है फिर। इसलिए भक्ति जैन दर्शन में आगम के अनुसार ही होनी चाहिए। गुणेषु अनुरागा भक्ति, समझ में आया? गुणों में अनुराग होना चाहिए, व्यक्ति में अनुराग नहीं। हमारे यहाँ वीतरागता पूज्य, व्यक्ति पूज्य नहीं है। यही तो जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है। और अगर आप भक्ति के आवेश में आकर व्यक्तिवादी हो जाते हो तो आप आगम विरुद्ध हो गए, आप जैन धर्म के विरोध में चले गए। आपको तो लगता है कि आप जैन धर्म के भक्त हैं, आप जैन धर्म के अगाढ़ श्रद्धानी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप व्यक्तिवाद करके आगम विरुद्ध कोई कार्य करते हो तो आप किसी भी कीमत पर सच्चे जैन नहीं हो, ना जैन धर्म के सच्चे उपासक हो। आप तो किसी व्यक्ति के उपासक हो। क्या कहा मैंने? और व्यक्ति का उपासक जैन धर्म में उपासक नहीं माना जाता। तो इसलिए अगर आप गहरा स्वाध्याय नहीं करोगे तो आप अंधभक्त बनोगे, किसी से भी प्रभावित हो जाओगे और आगम विरुद्ध कार्य करने लगोगे। अभी वर्तमान में मोक्षुओं की ये हालत हो गई है कि अब उनको गृहीत मिथ्यात्व से शब्द से डर लगने लगा है। ख्याल में आया कि नहीं आया? कि क्यों? अब चोर की दाढ़ी में तिनका, अब खुद ही गृहीत मिथ्यात्व के दलदल में फंस गए, अब किस मुंह से गृहीत मिथ्यात्व की चर्चा करें? समझ में आया? तो अब लीपा पोती करते फिर रहे हैं। बोले साहब अपन को तो उज्ज्वल पक्ष देखना चाहिए, जो गलत है उसको छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है, सबको एक होना चाहिए। जैन धर्म में एक होने की बात लिखी है। क्यों? एकता का सूत्र है जैन धर्म, सब मिलजुल के रहो। कि जैन धर्म ये कहता है अपने स्वरूप में रहो। यहाँ तो मिलना जुलना ही तो छोड़ना है, ये परम एकत्व तो ही तोड़ना है। कौन सी एकता? किसकी एकता? जिसमें हमारा आगम खंडित हो, जिसमें आगम के विरुद्ध कार्य हो, उस एकता का क्या करेंगे हम? क्यों? समझौतावादी बनना क्या गृहीत मिथ्यात्व के कार्यों में? राजेश जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि साहब हम तो गए थे, क्या हो गया, बढ़िया हो गया है, थोड़ा सा तो गड़बड़ हुई है। क्यों? अगर इतने ही उज्जवल पक्ष देखने की आदत है तो फिर थोड़ा कुगुरुओं में भी देख लिया करो ना। वहां तो इतनी नाक सिकोड़ते हो कि पूछो ही मत।
वहां तो इतनी सी गलती हो जाए, ओ सौंप, इनके साथ तो 1 मिनट खड़े नहीं हो सकते वरना घृत मिथ्यात हो जाएगा। क्यों? जहां आगम विरुद्ध कार्य हो वहां हम कदम नहीं रख सकते, जहां मुनिराज अपनी चर्या सही पालन नहीं करें हम वहां रह नहीं सकते, हम वहां कैसे नमस्कार कर सकते हैं? अरे यहाँ तो चारित्र संबंधी, सतलाचार संबंधी गलती है, ये तो एक बसर माफ करी भी जा सकती है। लेकिन जहां आगम कोई ताक पे रख के आगम विरुद्ध कार्य होने लगे, समझ में आया? वहां पर तुम कहते हो कि उज्जवल पक्ष को देखो, तो यही तो पक्षपात है, यही तो पक्ष की आंख है जो तुम्हारे अंदर लग गई है। कोई आदमी पैसों में दब गया, कोई आदमी मान में दब गया, कोई चकाचौंध में दब गया, कोई पक्षपात से दब गया, कोई अपने ही वाले इस बात से दब गया। इसका मतलब तुमने ईमानदारी से स्वाध्याय नहीं किया, तुम आगम के सच्चे पाठी नहीं थे। आगम को अगर तुमने सही तरीके से पढ़ा होता, तुम सच्चे दिगंबर होते, तुमने बहुत गहराई से तत्व चिंतन किया होता, तो तुम गलत परंपरा में शामिल नहीं होते। कि साहब हम तो देखने चले गए थे, वो तो पहले ही से पता था कि गड़बड़ होनी है, क्यों गए थे? नहीं जाते तो कम से कम कहने को तो रहता कि हमारे यहाँ से कोई नहीं गया। लेकिन जब हमारे विद्वान ही चले गए तो हम किससे कहेंगे? और अब वो विद्वान ऐसे हो रहे हैं कि अब कुछ बोलो तो लड़ने झगड़ने तैयार है। तुम अपने ही घर में फूट डाल रहे हो, अरे क्या हो गया, उज्जवल पक्ष देखो, समझ में आया? और अब जरा सा घृत मिथ्यात बोलो तो आग बबूला हो रहे, वही चोर की दाढ़ी में तिनका। कि अब तुमने घृत मिथ्यात बोला तो वो सीधा अपने ऊपर रख रहा है कि हमसे बोला जा रहा है। अभी हम लोगों की ये स्थिति है कि हम ग्रुप पे लिख देना घृत मिथ्यात बुरी चीज है। तो हम पे फोन आ रहा कि तुम बोले तो बोले कैसे? अरे मेरे का कमाल हो गया साहब, जो जिंदगी भर मिथ्यात के विरुद्ध में अपनी रात दिन चर्चाएं करते रहे, घोषणाएं करते रहे, सभाएं करते रहे, आगम खोल खोल के दिखाते रहे कि घृत मिथ्यात महापाप है, आज वही लोग कह रहे हैं कि घृत मिथ्यात की चर्चा मत करो, अघृत की करो जो कुछ करना है। और जबकि घृत के रहते अघृत जाता नहीं है, क्यों? और तुम अभी हाँ में हाँ मिला रहे हो, और वही पंडित अभी फिर यहीं आएंगे तो तुम फिर उनकी सुनोगे, जबकि उनने घृत मिथ्यात का सेवन किया कि नहीं किया? गलत कार्यों में खड़े रहे कि नहीं रहे? लेकिन हम फिर भी भूल भाल जाते हैं। और जब दूसरे की बात आती है, व्यवहारियों की बात आएगी, तो वहां ये माइक्रोस्कोप लग जाएगा इनको, ऐसे क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप कहते हैं, हाँ ऐसे लग जाएगा, ऐसे देखेंगे कहीं कोई गलत तो नहीं हो रहा। महाराज जी समिति लोग चल रहे कि नहीं चल रहे? क्यों है? तो ऐसे ये पक्ष तुम्हारा ये क्यों आया? मैं इसके लिए बोल रहा हूं, इसलिए आया कि तुमने वास्तव में गहरा स्वाध्याय नहीं किया, तत्व की सच्ची श्रद्धा नहीं करी, अंदर से तुमने वेद ज्ञान की कला सीखी नहीं, केवल तुम देखा देखी मोक्षु बन गए, देखा देखी पंडित बन गए, शास्त्रों की भाषा बोलने लग गए, और जब मौका पड़ा तो तुमने अपना श्रद्धान बेच दिया, गिरवी रख दिया, भूल गए सब, चकाचौंध में खो गए। समझ में आया कि नहीं आया? और बाद में कहने लगे हम तो ऐसे ही चले गए थे, वैसे ही चले गए थे, ऐसे ही गए थे। क्यों आगे पीछे चले जाते? कौन सा भगरा है? हम ये नहीं कह रहे, क्यों क्या बात? जब तुम इतने सतर्क हो कि अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोस में, अपने नगर में पंच कल्याणक होता है, और तुम वहां इसलिए नहीं जाते कि वहां घृत मिथ्यात होने वाला है, तो फिर कोसों हजारों किलोमीटर कैसे चले गए? पक्षता, और पक्ष की आंख नहीं होती। सुनील जी बोलो जल्दी, पक्ष की आपने अंधी भक्ति में शामिल हुए और आपको दोष दिखना बंद हुए। और ये एक जगह की बात नहीं है, कहीं पर भी एक जगह अंधी भक्ति का विरोध नहीं है, जहां जहां अंधी भक्ति हो रही है वहां सब बंटा झार होने वाला है। क्योंकि जैन धर्म तो भाई साहब आगम का सेवन
तर्क युक्ति का अवलंबन, एक कितनी बड़ी लाइन डाली आचार्यों ने कि आगम का सेवन भी बिना तर्क युक्ति के ग्रहण नहीं करना, आगम में लिखी हुई बात की परीक्षा करना, और जब वो तर्क युक्ति से प्रमाणित हो जाए तब उसको जाके, तब भी नहीं हो सकता है तुम्हारी तर्क युक्ति गलत हो, पर अपर गुरु से जाके मिलवाना, ये थोड़ा मिला के देखो हमने ये लगाया सही है। जब पर और अपर एक गुरु नहीं, पर अपर गुरु के गुरु भी परंपरा में मिलाओ उसको कि ये बात ठीक है, तब जाके स्वानुभव में जाना। कि क्यों तब जाके सुन, क्योंकि इसके बिना स्वानुभव होता नहीं, इसके बिना स्वानुभव होता नहीं। टोडरमल साहब ने लिखा है कि रागी देसी लोग भी इस पृथ्वी पर होते रहते हैं और वे शास्त्रों में अपने रागादि पोषण करने वाली बातें मिला देते हैं, अपने गुरु की महिमा लिख देते हैं, पक्ष कर देते हैं। समझ में आया? तुम उस पक्षपात से रहित जब ऐसी बात आ जाए तो उसमें लिखा टोडरमल जी ने, ज्ञानी उसे चलने नहीं देते। ज्ञानी क्या करते हैं? उसे निकाल देते हैं। ये गलत लिखा हुआ है? समझ में आया? कौन होगा जब नाविक डुबा दे धार में, फिर कौन तारेगा जब नाविक ही डुबाने लगे? जब विद्वान ही अपना जमीर बेचने लगे, जब संत साधु ही अपनी चर्या से खंडित होने लगे, समझ में आया? तो इन सामान्य जनता को मोक्ष मार्ग कौन बताएगा? और ये सामान्य जनता भी आजकल पढ़ती लिखती नहीं है, स्वाध्याय नहीं करती है, तो बाहर की चकाचौंध में बड़े नाम, बड़े विद्वान, बड़े महाराज, बड़े साधु, बड़े पंडित, इनके पीछे पड़ जाते। अरे भाई, परीक्षा करना सीखो ना। हमें क्या लेना देना तुम कितने बड़े पंडित हो और तुम्हें समाज में कितना बड़ा नाम मिला हुआ है, तुम पद्म श्री से अवार्डेड हो, में क्या फर्क पड़ता है? हमें तो जो वीतरागता का पोषण करेगा, जो तत्व का पोषण करेगा, हम तो उसका साथ देंगे। कि नहीं साहब? आप तो कभी कभी ऐसा भी कहते हो कि मैं मस्जिद भी चला जाऊं, गुरुद्वारे भी चला जाऊं। काहे के लिए? वीतरागता की बात सुनाने के लिए, उनकी पूजा भक्ति करने के लिए नहीं। हमारे डॉक्टर साहब जाते थे सब जगह, तो वे अपनी बात सुना के आते थे, उनकी सुन के नहीं आते थे कि हमारी सुनना हो तो सुन लो, धर्म ये है। उनको श्वेतांबरी बुलाते थे, खूब बढ़िया वीतरागता की चर्चा करते थे, सुनना हो सुनो, ना तुम जानो तुम्हारा काम जाने। समझ में आया? लेकिन हम गलत चीज में फंस के और हमें बोलने का मौका ही नहीं दिया जाए, हम एक शब्द नहीं बोल सकते तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारी गलत चीज का हम बिल्कुल एक शब्द नहीं कह सकते, और हमें तुमने मंच पे बैठा रखा, हम क्यों बैठेंगे? और तुम हमारे सामने गलत काम कर रहे हो, हमें दिख रहा है कि परंपरा के विरुद्ध, आगम के विरुद्ध कार्य हो रहा है, और हम चुपचाप आंख बंद करके बैठे, आंखें बंद कर ली। क्यों भैया? इसका पाप तो लगेगा ना, ये तो गृहीत मिथ्यात्व कहलाएगा ना। कि नहीं साहब, हम क्या करते, हमारी चली नहीं रही थी तो बैठे क्यों थे? उठो, अगर हमारी नहीं चल सकती, हम ऐसे मंच माला माइक को पकड़ेंगे ही नहीं। अंदर इतना तो होना चाहिए तुम्हारे, लेकिन तुम तो वहां शांति से बैठे हो, सब चल रहा है, सब करवा रहे हो, सब देख रहे हो, और कह रहे साहब हमारी तो मजबूरी, क्या करें, अब अपने ही लोग हैं, अपने ही लोग हैं। वाह वाह जी, अपने लोग आ कहाँ से गया है दुनिया में जी? अपने लोग, अपने पराये और अपना होता क्या है? क्यों? जयरबेन जी हमारे हैं, और जे जाके शीतला माता को पूजने लगे तो हम कहे जी हमारे हैं, हम इनकी लीपा पोती कर दें? कि नहीं अरविंद जी बढ़िया आदमी है, कोई बात नहीं। ऐसा चलता है। और अगर ऐसे हमारे पूर्वज चलाते तो ये दिगंबर धर्म सुरक्षित बचता। बोलो बचता। तो फिर हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारा सगा भाई भी अगर गलत रास्ते तो हम तेरा साथ नहीं दे, कम से कम धर्म में तो बिल्कुल ही नहीं दे सकते।